दोस्तों गुड इवनिंग। बाजार में बहार है, नोटों की बौछार है। जी हाँ दोस्तों, सब अपने हिसाब से अच्छी खासी प्रॉफिट कर रहे हैं। मार्केट जो है बुलेट ट्रेन बन चुका है। कल जो है हीरो बैंक निफ्टी था, आज जो मेरा प्यारा जो निफ्टी है आज का वो हीरो रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है एक जबरदस्त तेजी है, लेकिन क्या इस तेजी को जो है ब्रेक लगेगा? क्या क्या अब जो है स्टेशन निकट आ रहा है? क्या अब ऐसा स्टेशन आ गया है जहां ब्रेक लगने वाला है, जहां थोड़ा रुकने वाला है? ये चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 17,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम चैनल पर हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग फ्लैट था। डाउ फ्यूचर्स जो है लगभग वो भी फ्लैट थे। तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में जो शुरुआत है वो तकरीबन जो है वो फ्लैटिश सी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक फ्लैट से शुरुआत मार्केट में देखने को मिली। उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी आई। अच्छा, हमने डिस्कस किया था 17,050 पर रेजिस्टेंस है और वहीं आसपास जाने के बाद जो है जबरदस्त 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई। 70 पॉइंट्स की जो है एक प्रॉफिट बुकिंग तेज आई। अब मैंने आपको बताया है कि कब जब एक सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो जो पहली बार आए तो ज्यादा चांसेस है रिवर्स की। सपोर्ट है यानी घूम जाएगा, रेजिस्टेंस है यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार जाए तो फिर जो है सेकंड टाइम 50% 50-50 और थर्ड टाइम काफी ज्यादा संभावना है, चाहे वो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, निकल जाएगा। निकला अगर रेजिस्टेंस रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट बन गया। जैसे कि अगर सपोर्ट टूटा तो फिर जो है टैंकिंग गजब की पिटाई होती है। तो वही चीज मैंने आपको इसमें भी बताई है और फ्री ट्रेनिंग क्लास में तो मैंने पूरी आपको एसआर थ्योरी, ब्रेकआउट कैसे क्या होता है, सारी चीजें अच्छे से समझा दी है। लेकिन ये जो चीज है ये मैंने आपको यहां पर भी जो है डेली एनालिसिस वीडियो में भी कई बार बताई है। मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में कई बार आपसे जो चर्चा की है। तो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है क्योंकि उसके बाद कोई टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई मार्केट में। ये भी जो 17,050 था ये कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं था, मैंने आपको बताया था। ये सिर्फ एक चीज है कि 17,000 पर जो है एक मानसिक लेवल है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद गिरावट दिखाता है क्योंकि यहां मार्केट जो है वो सब लोग सोचेंगे 17,000 जो है मानसिक लेवल वहीं से गिर जाएगा, तो फंसाता है मार्केट। इसलिए जो हमने ऊपर की चर्चा की गिरावट भी आई और उसके बाद जब लेवल निकला तो एक गजब की तेजी भी आई है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा? पहली चीज हम देखते हैं विक्स में एक तेजी आई है। ये मजेदार बात है, मार्केट ऊपर गया है लेकिन विक्स भी ऊपर गया है। विक्स में गजब की तेजी आई है, 10% के आसपास की तेजी ये बता रही है। ऊपर में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी जो है डर का माहौल है तेजी वालों में। उन्हें लग रहा है किसी भी दिन बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन चेन डेटा मैंने आपको सुबह मॉर्निंग एनालिसिस में बताया था कि 17,000 के जो कॉल राइटर है वो डर के भाग चुके हैं। 17,200 के आसपास वो आ चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ, सही साबित हुए वो कॉल राइटर फिर से जो डर के भागे थे। वरना जो उनकी पिटाई बहुत जबरदस्त हो सकती थी, बहुत अच्छा लॉस हो सकता था। लेकिन राइटर्स भागे और वो सही साबित हुए क्योंकि मार्केट भी ऊपर की तरफ रॉकेट बन गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब जो है मार्केट में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए सपोर्ट जो कहां पर एक बार हम चेक कर लेते हैं मार्केट में रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस कुछ नहीं है भाई, रेजिस्टेंस से टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये जो है नया हाई लगाता हुआ मार्केट, इसका कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये गिरता दो ही तरीके से है, या तो किसी दिन बड़ी गैप अप ओपनिंग हो ऊपर के तरफ और क्या हो मार्केट थोड़ी देर ऐसे टाइम पास करेगा और जैसे इस टाइम पास के लेवल को तोड़ेगा, ये निचला लेवल है टाइम पास का, सीधा टैंकिंग होती है। ऐसे गिरता है तेजी वाला मार्केट जो ऊपर जा रहा होता है क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, यहां पर जो एक 17,250 से लेके 17,300 ये फिर से कुछ एक मानसिक लेवल है जहां पर देखा है मैंने निफ्टी खासकर जो है इस तरीके के लेवल से रिएक्ट करता है और गिरावट भी दिखाता है। तो इस लेवल के आसपास थोड़ा जरूर आप ध्यान दे सकते हैं अगर आता है तो। अदरवाइज मार्केट किस तरीके से गिरता है, ऊपर की तरफ गया
थोड़ी सी कंसोलिडेशन और फिर पिटाई होती है, ऐसा तेजी का मार्केट गिरता है। या गैप डाउन हो जाए तो अलग बात है, वैसे गैप डाउन तेजी के मार्केट में अक्सर देर सवेर खरीद लिए जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहां पर रेजिस्टेंस है तो हमने डिस्कस किया, एक लेवल हो सकता है 17,250 300, ये कोई टेक्निकल लेवल नहीं है, ये फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ एक जो है ऑब्जर्वेशन है कि यहां आसपास मार्केट रिएक्ट करता है। ऐसे हमने डिस्कस किया था 17,050 और यहीं आसपास एक 70 पॉइंट की टैंकिंग हुई आज मार्केट में, तो कुछ ऐसा ही लेवल, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है मार्केट का, देखिए 17,000 जो है कहीं ना कहीं एक मानसिक लेवल था, ये पहले जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था मार्केट में, अब ये निकल चुका है तो ये मानसिक लेवल सपोर्ट बन सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,000 के आसपास निफ्टी में सपोर्ट हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 17,000 के आसपास कुछ एक सपोर्ट है निफ्टी का, और रेजिस्टेंस कहां है 17,250 से लेके 17,300। देखिए 21 EMA, एक बार जब आप ट्रेन में बैठ जाए, मैं हमेशा कहता हूं, फिर 21 EMA के साथ ही आपको डांस करना है। अगर आप सही साबित हुए तो काफी ज्यादा जो है आपको मजा आएगा, मजा मतलब ये आप समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते। देखिए बैंक निफ्टी कल बहुत भागा था, तो आज ये हीरो नहीं है भाई, ये हीरो नहीं है, ये बैंक निफ्टी हीरो नहीं है, हीरो तो निफ्टी है। एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने जो खींचा है निफ्टी को, यहां पर बैंक निफ्टी कुछ ऐसा खास नहीं, कंसोलिडेशन रही है, एक नेगेटिव सा ही माहौल इसमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा रहा बैंक निफ्टी जो है, कोई बड़ी चाल इसमें देखने को नहीं मिली है बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बैंक निफ्टी में कहां पर तेजी आ सकती है, कौन से टेक्निकल लेवल पर, देखिए बैंक निफ्टी में तेजी के लिए कम से कम आपको 36,500 के ऊपर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि एक मानसिक लेवल भी और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर निकलता है तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 36,200 के आसपास कुछ बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 36,200 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहां पर रेजिस्टेंस है भाई, कहां पर रेजिस्टेंस है, 37,000 के आसपास कुछ बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी आज लैग किया है, क्योंकि कल ये काफी भागा था, तो मार्केट बैलेंस आउट कर देता है, ये चीज आपको याद रखनी है। कल बैंक निफ्टी वालों ने मजे किए तो आज निफ्टी वालों का दिन था, हम जैसे को, तो अच्छी चीज है भाई, ये मार्केट में चलता रहता है। आगे बढ़ते भाई यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक में जो है गजब की गिरावट है, बाकी सारे स्टॉक्स वापसी कर रहे हैं, ऊपर के तरफ जा रहे हैं, यस बैंक में नीचे के तरफ की चाल बरकरार है। काफी लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्या करें नहीं करें। देखिए यहां पर जो है अब यस बैंक 11 रुपीज के आसपास कुछ इसका सपोर्ट था, जैसा हमने डिस्कस किया था बहुत पहले भी, और जैसा मुझे याद भी है 1 साल पहले भी कुछ यहीं आसपास इसका सपोर्ट था। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, तो शायद उम्मीद की किरण के नजदीक है। जी हाँ, थोड़ा बहुत ही नीचे आया है सपोर्ट से, लेकिन वो मायने नहीं रखता है, थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नीचे जा रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है सपोर्ट से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि अब ये धीरे धीरे कुछ सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जहां से ऊपर के तरफ की संभावना है, लेकिन आपको सपोर्ट बचाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के नजदीक है, तो इस टेक्निकल लेवल को बचाएगा, तब एक बाउंस बैक आपको यस बैंक में देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर, देखिए रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म का अगर आप रेजिस्टेंस कहें तो वो 13.5 के आसपास है, 13.5 के आसपास शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है यस बैंक का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, काफी लोग पूछ रहे हैं तब कौन सा सपोर्ट है भाई, तो हम डिस्कस करेंगे कौन सा सपोर्ट है, लेकिन आप उम्मीद करें अगर आप इन्वेस्टर हैं कि ये सपोर्ट ना टूटे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज फिर देखना पड़ेगा अगला सपोर्ट क्या है, वो अगली डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, बंधन बैंक के पास चलते हैं। एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली है, 250 के आसपास कुछ सपोर्ट था, 250 के आसपास बंधन बैंक का, तो एक अच्छी खासी चाल देखने को मिली, एक 10-15% के बाउंस बैक भी देखने को मिला है। कहां पर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 305 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, वहीं पर है, 250 के आसपास सपोर्ट है, अभी भी 255 के आसपास इसने बाउंस बैक दिखाया, वहीं पर अभी भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 305 के आसपास है बंधन बैंक में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा जो है थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म में चार्ट पर थोड़ा जो है वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन अगर 305 के ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट टर्म की वीकनेस खत्म हो जाएगी। HDFC AMC के पास चलते भाई, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली आपको पता है जब भी 2800 2800 के आसपास आता है
हम अक्सर इसमें जो है बाइंग करते हैं, पॉजिटिव पोजीशन भी करते हैं, और अक्सर ये 31-3200 जो इसका रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंच जाता है। मेरे ख्याल से इस बार भी वहीं तक पहुंच रहा है, 3200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। अगर इस बार क्लियर कर ले, हो सकता है आपको और बड़ी चाल देखने को मिल जाए HDFC AMC में, लेकिन रेजिस्टेंस तो है भाई 3200 के आसपास। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी खासी गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं एक जबरदस्त जो है आज गिरावट देखने को मिली। अब कुछ न्यूज फ्लो है या क्या बात है तो मुझे पता नहीं भाई, लेकिन बहुत ही तीखी गिरावट देखने को मिली आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सपोर्ट कहां है भाई? 1000 के आसपास सपोर्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। रेजिस्टेंस काफी दूर में 1370 के आसपास AU स्मॉल फाइनेंस का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास चलते हैं भाई। देखिए जबरदस्त वापसी दिखाई है स्टॉक ने। आखिरी बार जब हमने ट्रैक किया तो मुझे याद है पिछले साल की बात थी, ये 500-600 रुपए के आसपास था। काफी लोगों ने इसे 1000 के आसपास खरीदा, तो पूछ रहे थे भाई हमारा भाव आएगा कि नहीं। मैंने कहा था आएगा जरूर, टाइम जरूर लगेगा, और वही हुआ। 6 महीने के बाद ये सारे लोगों को जो है प्रॉफिट देकर जा रहा है, सबका भाव ये लेकर आ रहा है। सपोर्ट कहां पर है? 1140 के आसपास HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? HAL का चार्ट को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के आसपास है, 1450 के आसपास एक रेजिस्टेंस है HAL का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस के नजदीक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें, बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।